बात ये सही है, क्योंकि देखिए 1992 के अंदर इंडिया डिफॉल्ट होने के करीब था। मनमोहन सिंह ने आके ऐसी पॉलिसियां बनाई जो आज तक ब्रेक नहीं हुई। तो हमें ऐसी पॉलिसियों की जरूरत है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सके। इस टाइम हमारा मुल्क बहुत पीछे जाता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी काफी हद तक क्राइसिस से निकल चुका था। अभी तो आप ये हालत देखें ना, तो कि आपको कर्जा कोई देने को तैयार नहीं है, ट्रस्ट नहीं करता कोई भी मुल्क आप पर। खान साहब पे सब ट्रस्ट करते थे और बहुत सी स्ट्रेटजीज उन्होंने चेंज की थी। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, इस टाइम हमारे मुल्क को एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है जो आके हमारे मुल्क के अंदर ये क्राइसिस खत्म कर सके। सिर्फ मुल्क में नहीं, आप इंटरनेशनली भी देखें तो इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। किसी बात का पर्दा नहीं रह गया, बल्कि बाहर के मुल्क जो होते हैं वो तो आपको वीक करते हैं। आपके इधर जब इतना काबिल हमारे पास लीडर है तो हमें बाहर की क्या जरूरत है? बाहर तो सिर्फ हम अपने मसले मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तल्लुकात देखिए, तल्लुकात अच्छे रखेंगे। अब हमारी जो आखिरी उम्मीद है क्या है? कभी हम मतलब कर लेते हैं, आखिरी उम्मीद बना लेते हैं अमेरिका को, कभी चाइना को बना लेते हैं, एंड पे जाकर हमारी पॉलिसियां जो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होती। देखें जी हमारे अंदर जज्बा है, तो जज्बे से कैसे मुल्क इसके ऊपर देखें, इलेक्शन आप दें, इकोनॉमी के ऊपर आप एक जो है ना एपीसी करें, तमाम पार्टीज को साथ बिठाएं। एपीसी की बात करें, अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपीसी की कॉल दिया, तो आपको नहीं लगता खान साहब को जाना चाहिए था मुल्क के? हमारी उसमें मीटिंग। हाय, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद फूड क्राइसिस चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी देर से ये क्राइसिस चल रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि हमने हमारे मुल्क को इन मुश्किलात से निकलने के लिए आखिर हमारी लास्ट होप क्या है, हमारी आखिरी उम्मीद क्या है? पाकिस्तानियों की नज़र में हमारी जो लास्ट उम्मीद है वो क्या है, जो हमारे मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सके? इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन रखती है आप तक पहुँचाएँगे। और इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम शेख एडवोकेट। अच्छा नदीम भाई, आज हम आपको पता है हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट होने के करीब है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं। इसके बावजूद अब हमारी जो लास्ट होप है, आखिरी उम्मीद क्या है जो हमें इन मुश्किलात से निकाल सके? देखें जी, जैसे जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, इससे पहले हमारे मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ गई थी। हमारे सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे पॉजिटिव थे, रेमिटेंसेस भी आ रही थी, टैक्स कलेक्शन भी हो रही थी, हमारा मुल्क में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी थी, हमें आईटी सेक्टर में भी ग्रोथ हुई थी, हमारी इकॉनमी की जीडीपी ग्रोथ भी 6% को टच हो गई थी। तो उसके बावजूद जब ये रजीम चेंज किया गया तो उसके बाद से आप देख लें कि उल्टा हमारा जो है ना सारा जो है ना काम हो गया है। और अब हमारी इकॉनमी को देख लें कि 16 अरब डॉलर से हम 3 अरब से भी नीचे आ गए, और वो भी उधार के मांगे हुए हैं, वो कभी भी मांग लें तो वो फारिग है। तो हम एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो अब जो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने जो ये रजीम चेंज की गलती की थी उनको रियलाइज हो गया है, उन्होंने बंद कमरों में एतराफ़ कर लिया है कि यार ये हमारी गलती थी। देखिए गलतियां तो अब हो रही हैं, वो 75 ईयर से गलतियां तो हो रही है। अब इसका हल क्या है? गलती को जब आप डिटाई मान लो ना, जब आप चीज़ एक्सेप्ट कर लो तो उसकी फिर करेक्शन करनी होती है गलती की, कि भाई ये मुझसे गलती होगी, अब मैंने जो स्टेप्स लेने हैं, अब मैंने ये करना है, दोबारा से इस गलती का मैंने वो करना है, अजाला कर। लेकिन हमारे यहाँ कोई दिमाग में चाहत घुसी हुई है 75 साल से कि उन लोगों ने ये समझा हुआ है कि हम जो है ना अब जो गलत करें सही करें, रूल हम करेंगे, हम हमारा यहाँ पे कब्जा है, हम सब कुछ हैं, तो जो हम कहेंगे भेड़ बकरियों की तरह उसको मान लो। जबकि हमारा सिंपल ये मौक़िफ़ है कि देखें जी, सारा काम अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई मुल्क में, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, अब आप इसको दोबारा से हम कैसे करेंगे स्टेबल? तो हम इनको सोल्यूशन यही बता रहे हैं कि आप जो है ना कौम को इलेक्शन में जाने दें। पूरे मुल्क की जो लोग हैं वो इलेक्शन जा रहे हैं, आप इलेक्शन में जाएंगे, जो भी इलेक्ट हो, जो भी आए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करा दें। उसके बाद जो भी आए पार्टी जीत कर वो इक़्तिदार संभाले, वो स्टेप्स ले जो कि हमारे मुल्क को इस अभी हमारे मुल्क को ऐसी पॉलिसी की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, 1992 के अंदर इंडिया भी बैंक डिफॉल्ट होने के करीब था। मनमोहन सिंह ने आके ऐसी पॉलिसियां बनाई थी जो कभी आज तक ब्रेक नहीं हुई, ठीक है ना? तो अभी हमें ऐसी पॉलिसियों की जरूरत है जो आके हमारे मुल्क को इन मुश्किलात से देखिए जी, हमने हमारे दौर में, पीटीआई के दौर में, हमने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी। उसमें हमने सबसे मईशत को सबसे टॉप पे रखा था कि आपके मुल्क की मईशत जब खराब होगी
तो मुल्क नहीं कर सकता, कोई फौज मुल्क नहीं बचा सकती, कोई ताकतवर हल्का मुल्क नहीं बचा सकता। इकोनॉमी हम फिर नारा लगाते हैं कि जी हमारे अंदर जज्बा है, तो जज्बे से कैसे मुल्क इसके ऊपर देखें, इलेक्शन आप दें, इकोनॉमी के ऊपर आप एक जो है ना एपीसी करें, तमाम पार्टीज को साथ बिठाएं। एपीसी की बात करें, अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपीसी की कॉल दी है, तो आपको नहीं लगता खान साहब को जाना चाहिए था मुल्क के? हमारी उसमें मीटिंग चल रही है, हम बीच में दो रहे हैं। एक ये है कि इसको बिल्कुल बाइकआउट करो, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दहशतगर्दी रोकने के लिए सीरियस नहीं है, बेसिकली बस सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। दूसरा मौका भी है कि हमको, क्योंकि उधर और भी ताकतवर हल्के भी मौजूद होंगे, तो हम कोई ऐसा स्पेस ना दें कि जिसकी वजह से वो पॉलिसी बना लें जो कि, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमारे साथ हैं, तो ये ना हो कि वो वन साइडेड पॉलिसी बनाकर वो हम पे मुसल्लत कर दें। हम हिस्ट्री रिपीट होने वाला, जैसे शेख मुजीबुर रहमान। हम चाहते हैं कि हम इनपुट भी दें, एहतजाज भी करें, और हम उसमें बैठकर हम अपना जो मुल्क के मुफाद में जो पॉलिसी बेहतर है अगेंस्ट टेररिज्म, तो हम उसमें भी अपना इनपुट दें। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टी का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आपने बात की है तो वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। जैसे भुट्टो की बात कर लें तो शेख मुजीबुर रहमान की तरफ ज्यादा सीटें थी और हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया था, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी हिस्ट्री रिपीट होने वाला कोई सीन चल रहा है? हिस्ट्री देखें, रिपीट होने वाला सीन तो ये बना रहे हैं, इन्होंने तो यही किया है इस मुल्क में। देखें, ज़िया-उल-हक मर गया, बेनज़ीर मर गई, भुट्टो कत्ल हो गया, लियाकत अली खान, किसी का कोई आपको पता चला कि पीछे कौन था, क्या था? ये सब पॉपुलर लीडर थे। मुजीबुर रहमान को आपने गद्दार कर दिया, उसको साइड पे कर दिया। अब तो खान साहब के पीछे भी अमेरिका के डेलीगेशन लगे हुए हैं, साइपर कभी वो खान साहब में और बाकियों में ये फर्क था कि खान साहब ने 25 साल मेहनत की, इस अवाम को एक जेन्युइन एजुकेट किया, बिल्कुल एजुकेशन जो उनको पॉलिटिकल शऊर दिया। अब जब लोगों को पॉलिटिकल शऊर आ गया, उनको अपने राइट्स का पता चल गया, अब कोई जिसको बंदे को पता चल जाएगा यार मेरा राइट है, वो कैसे पीछे हटेगा? कोई भेड़ बकरी जानवर होगा तो वो तो डंडे से सोंटी से हट जाएगा। हम जीते जागते इंसान हैं यार। मैंने 19 साल मैंने एजुकेशन की है, ये 10 साल से मैं वकालत और सियासत का मेरा एक्सपीरियंस है, वट एवर मेरा छोटे लेवल पे है, लेकिन यार सोच तो हम रखते हैं ना। हम ये थोड़ी है भेड़ बकरियों की तरह मान जाएं और जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं हम उससे पीछे हट के इनकी मान लें और हम चुप करके बैठ जाएं। ये नहीं होगा सर। ये शऊर का जो जिन बोतल से निकल आया ना, ये अपनी जगह बनाएगा। अब आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको ये मुट्ठी खोलनी पड़ेगी सर। क्योंकि एजुकेशन आपकी सेट होगी तो आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। हमारी आवाम को सिर्फ इस टाइम भूख क्राइसिस के पीछे लगा दिया गया। आवाम जो है वो आटा कपड़ा, यही तो मसला है। हमारे खुशहाल लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। हमारे खुशहाल लोगों में भी दो तबके हैं। एक वो खुशहाल हैं कि जो खुशहाल तो हैं लेकिन वो समझते हैं कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है, इसलिए वो रेजिस्ट कर रहे हैं, एहतजाज करते हैं, वो इधर शामिल भी होते हैं, वो पार्टी में भी शामिल होकर अपनी इनपुट दे रहे हैं। एक दूसरे खुशहाल वो लोग हैं जो खुदगर्ज हैं, जो कहते हैं यार ये सियासत जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल है ना, मेरा तो बंगला है ना, मेरी तो जायदादें पड़ी है ना, मेरे डॉलर तो सेफ है ना। वो उनको जब ये मुल्क बिल्कुल नीचे आ जाएगा फिर उनकी आंखें खुलेगी कि हमने इसको बहुत पहले ही इस चीज को रेजिस्ट करना था, और ये जो अब हालात आ गए हैं तो अब तो कुछ भी नहीं रहा, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आप हाथ ही मलते रह जाएंगे। तो उनसे यही गुजारिश है कि यार आप लोग, सब लोग, जितने भी लोग सियासी शऊर रखते हैं, आप अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगर आप आज खुशहाल हैं कल आपकी जनरेशन नीचे आ सकती हैं। आप उनका भी सोचें और आने वाली नस्लों को भी सोचें और आपकी जनरल मैसेज को सोचें कि हमारे मुल्क में क्या हालात है, हमारे मुल्क में बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या दूध की नहरें बह रही हैं। बहुत कुछ तब्दील करने की, बहुत कुछ बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तरीके से एक गवर्नमेंट आएगी, वही जो है ना मुल्क की पॉलिसीज बनाएगी, और उन पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए हम इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलकर अपने मुल्क को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। शुक्रिया मैडम। मैं ये क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान देखें इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, डिफॉल्ट होने के करीब है, तो हमारी लास्ट होप पाकिस्तान की क्या है जो हमें इस मुश्किलों से निकाल सके? देखिए जी, पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है उसकी रीज़न अनस्टेबिलिटी ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई वो नहीं है, मतलब एक समझ ही नहीं आता कि किसके पीछे जाएं। इसका सीधा और जो एक इलेक्शन करवाने का जो एक अमल है वही इसका एक वाहिद हल था। खान साहब डे 1 से यही कह रहे थे कि इलेक्शन करा दो। ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, कभी कोई मतलब कर देते हैं, कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से डॉलर की प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, हर कुछ जो मतलब पूरा मुल्क हिल के रह गया है। तो इसका वाहिद हल जो है ना वो साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं। जो अवाम जिस पार्टी को मैंडेट देगी, जो अपनी मेजॉरिटी लेके आके पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकती है, वो पार्टी आ जाए। खान साहब ये तो नहीं कह रहे ना कि जी मुझे ही लाओ या बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी बात ये सही है, क्योंकि देखिए 1992 के अंदर इंडिया डिफॉल्ट होने के करीब था। मनमोहन सिंह ने आके ऐसी पॉलिसियां बनाई जो आज तक ब्रेक नहीं हुई। तो हमें ऐसी पॉलिसियों की जरूरत है जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा सके। इस टाइम हमारा मुल्क बहुत पीछे जाता जा रहा है। बिल्कुल
ऐसा ही है, मतलब आवाम इतनी सख्त परेशान है, महंगाई आप देख लें, पेट्रोल प्राइसेस देखें, गोल्ड प्राइसेस देखें, मतलब खाना पीना गरीब इंसान के लिए तो नामुमकिन होता जा रहा है। तो इसका वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस ही हैं। और हम लोग भी यहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। हम लोग मतलब लोग ये कहते हैं जी खान साहब के लिए आए हैं, उसके लिए आए, तो खान साहब देखिए, आपको एक लीड करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। खान साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन खान साहब की जंग जो है वो हमारी जंग जो है वो पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को सिर्फ रोटा मतलब आटे के ऊपर और पीछे लगा दिया है क्राइसिस के पीछे। जिस तरह तो हम दुनिया से बहुत पीछे चलेंगे, लैक ऑफ एजुकेशन है, पुअर एजुकेशन है, दुनिया एजुकेशन हासिल करके कहाँ जाती जा रही है। हमारे मुल्क में तो एजुकेशन की इतनी कमी है कि लोग सिर्फ ये ताने, हमारे हमसाए मुल्क सिर्फ ये ताने देते हैं कि अपनी एजुकेशन सेट करें। तो आपको नहीं लगता कि हमारी अगर एजुकेशन सेट होगी तो हम फिर भी तरक्की कर सकते हैं? देखिए, खान साहब जब आए थे तो उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर मतलब फोकस था उनका, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। ठीक है, उन्होंने बात ही ये की थी कि स्कूल्स मतलब नहीं खोले जाएं और अस्पतालों का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा किया जाए। लेकिन जो पीछे गवर्नमेंट रही है, इन्होंने सड़कें, ब्रिज, मतलब इनका फोकस इस चीज़ पे था, सड़कें बना दो, मोटरवे बना दो। देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं, ये भी ऑब्वियसली कि आप, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, ठीक है ना। और ये लोगों को एजुकेट इसलिए नहीं करना चाहते, नून लीग वाले देख लें या जो सी भी पार्टीज आप देख लें, वो इसलिए लोगों को एजुकेट नाम लेते हैं, हम सबका ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो आगे देखिए, वो नहीं चाहते लोगों में अवेयरनेस आए। अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी, वो अपने हक के लिए बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग चाहते हैं कि लोग अनएजुकेटेड ही रहें और ये अपने लिए बोल ना सकें, ये हमारे महकूम बन के रहें। तो ये तो यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम, खान साहब ने लोगों में अवेयरनेस दी। खान साहब तो कहते हैं कि लोगों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, अपने लिए बोलें। अब आप एक बहुत ज़्यादा चेंज देख भी रहे हैं आवाम में कि लोग अब नहीं डरते, बाहर निकलने पे अपने लिए वो सड़कों पे निकल आते हैं, मीडिया को फेस कर रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बेसिकली बोलेंगे तो देखें, ईरान के अंदर अगर देखें तो उनकी आवाम आई, तुर्की के अंदर देखें उनकी पब्लिक ने आके मुल्कों को चेंज किया। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम की ताकत जो है वही मेन चीज़ है किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, लोग जो है वो जिसको वोट करेंगे, जिस पार्टी को वोट करेंगे, वो पार्टी आए, गवर्नमेंट बनाए, अच्छी पॉलिसीज लाए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे। हम तो ये नहीं कह रहे कि जी, खान साहब भी ये नहीं कह रहे कि जी आप पीटीआई को ही वोट करें, वो तो ये कह रहे हैं ना, क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जी आप इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। और ये जो दूसरी पार्टीज हैं वो भाग भी इसीलिए रही हैं कि उनको इस वक्त नजर आ रहा है कि आवाम जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। चलो, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आज ये क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की लास्ट होप, आखिरी उम्मीद क्या है? देखें, हमारा मुल्क जो है क्राइसिस से गुजर रहा है, बैंक डिफॉल्ट होने के करीब है। अब हम अपनी आखिरी उम्मीद किसको समझते हैं? हमारी आखिरी उम्मीद जी बेशक पूरे पाकिस्तान की सिर्फ इमरान खान है। और ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये हाँ हम इमरान खान के लिए बैठे हैं, नहीं, बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद इस वक्त जमान पार्क में है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपको भी पता है, हमें यहाँ पे थ्रेट्स भी हैं हर किस्म के। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर उनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हम पर्सनल, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है खान साहब के साथ, कोई रिलेशन नहीं है हमारा, सिर्फ ये है कि वो उम्मीद है आखिरी पाकिस्तान के लिए, हम अपने पाकिस्तान के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, 3.5 साल खान साहब रहे, उन्होंने क्या ऐसे इकदाम देखे ना। हम अभी बात करें 1992 के अंदर, अगर इंडिया की बात करें तो वो एकदम डिफॉल्ट, बैंक डिफॉल्ट होने के करीब था। उन्होंने ऐसी, मनमोहन सिंह आए, उन्होंने ऐसी पुलिसियाँ बनाई कि जो आज तक जिनमें ब्रेक नहीं आ सका। तो क्या खान साहब आके ऐसी पुलिसियाँ बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को सेट करेंगे जिससे हमारा मुल्क ये क्राइसिस से निकल सके? क्योंकि हम 75 सालों से क्राइसिस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखें जी, काफी हद तक क्राइसिस से निकल चुका था। अभी तो आप ये हालत देखें ना, तो कि आपको कर्जा कोई देने को तैयार नहीं है, ट्रस्ट नहीं करता कोई भी मुल्क आप पर। खान साहब पे सब ट्रस्ट करते थे और बहुत सी स्ट्रेटजीज उन्होंने चेंज की थी, मैशत बेहतर हो गई थी। एजुकेशन सिस्टम, आपको भी पता है कि हम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है उनके साथ खातमुन नबीन लिखवाना शुरू कर दिया था। इससे बड़ा क्या वो वेरिएंट लाते एजुकेशन सिस्टम में, और एक ही निसाब हो गया था। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो हम भूल जाएं इतने महीनों में तो वो अलग बात है, आवाम भूल जाए, हम तो नहीं भूलते कि कैसा कैसा वेरिएंट वो लेकर आए हैं। और इतना काम किया उन्होंने, कितनी स्टेबिलिटी पे था। ये हाल तो नहीं था ना 3.5 साल आया, क्यों नहीं आया था? इमरान खान की वजह से ही ना। उसके जाते ही ये मुल्क 6 माह में क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने, पीडीएम नहीं कर दिया ना, वो इमरान खान ने तो नहीं किया ना। उसके वक्त में ये होता तब आप उसको ब्लेम कर सकते थे, अब तो हम नहीं कर सकते इमरान खान को ब्लेम, क्योंकि इमरान खान के नहीं, ये पीडीएम के दौर में हो रहा है सब कुछ। चले, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की लास्ट होप, आखिरी उम्मीद कौन है जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, बैंक डिफॉल्ट होने के करीब है मुल्क, जो हमारे मुल्क को इन परेशानियों से निकाल सकते हैं? ये तो मेरा ख्याल है अब तो डाउट भी नहीं रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की एक ही होप है, जो अब तो प्रूफ भी हो गया है। इमरान खान और पीटीआई इस वक्त अगर पाकिस्तान को कोई अपनी दोबारा पटरी पे ला सकता है। देखिए, हम जब 9 महीने 10 महीने पहले हमारी गवर्नमेंट गई थी, आप रिजर्व देख लें, 16 बिलियन से ये 3 बिलियन पे ले आए हैं। हमारी जो
प्रोडक्शन कैपेसिटी थी जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी, हमने ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे कि हम अपनी 100% प्लस पे अपनी प्रोडक्शन जा रहे थे। आज सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हम फैक्ट्री बंद क्या शिफ्ट हो रही है अब तो? शिफ्ट हो, अभी देखिए, अब हमें भी पता है, खान साहब को भी पता है, इस वक्त हम इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं, ये आसान नहीं है। कम से कम 2 साल लगेंगे हमें दोबारा उस ट्रैक पे आने के लिए। बेसिकली यही चीज़ है ना, जब 1992 के अंदर इंडिया डिफॉल्ट होने के करीब था, मनमोहन सिंह ने ऐसी पॉलिसियां बनाई थी जो आज तक ब्रेक नहीं हो सकी। देखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट से पहले अब ये बिल्कुल इनको मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये होश के नाखून अभी ले लें जो उन्हें महीने बाद लेना है कि जनरल इलेक्शन करवाएं, लोगों को डिसाइड करने दें। जिन्होंने आना है जमहूरी मुल्क एक, जो आएंगे वो आके डिसाइड करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा। अब पाकिस्तान बड़ी ज़ख़ीर कौम है, हमारे पास हमारे भी रेमिटेंस बंद हुए हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हुई हुई हैं, हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। ये सब ठीक हो जाएगा। अगले 1 से 2 साल बहुत मुश्किल आने वाले हैं, लेकिन एज अ कौम हम तैयार हैं। लेकिन हम पटरी भी तो आए, जो अभी पटरी से उतारा हुआ है इन्होंने। आप मैम इस पे क्या कहना? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त तमाम जो उमंगों का तर्जुमान है वो इमरान खान है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, इस टाइम हमारे मुल्क को एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है जो आके हमारे मुल्क के अंदर ये क्राइसिस खत्म कर सके। सिर्फ मुल्क में नहीं, आप इंटरनेशनली भी देखें तो इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के नहीं, पूरी दुनिया में एक नया लीडर सितारा बन के उभरा था और इमरान खान साहब को हटाने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह मुल्क डिक्लाइन की तरफ है। ये लोग समझते हैं, कभी वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट जो है, इस वक्त सबसे बड़ी ताकत जो है वो है अवाम। और अगर कोई GHQ किसी को समझता है तो हमारा GHQ ये है, ज़मान पार्क। हम इसको अपना GHQ समझते हैं और मैं चाहती हूँ कि अवामी नज़रियात को, अवामी उमंगों को, आम आदमी की नब्ज़ को समझा जाए, नविश्ता दीवार पढ़ा जाए और जिस तरह अवाम फैसला चाहती है उस तरह किया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी शबीना खान। अच्छा, आप कारकुन है जी? जी समदाबा टाउन से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और खान का कारकुन, खान का मजाक। अच्छा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आज ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान आपको पता है डिफॉल्ट के करीब है, क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं। अब हमने निकलना भी तो है ना इन झगड़ों से, इन चीज़ों से। तो पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है वो क्या है? देखें जी, मेरी बात सुनिए, हम लोग तो बड़ी देर से एक ही खान के साथ नारा लगा रहे हैं, आप इलेक्शन कराएं, दोबारा से हम लोग तरतीब में आए। हमने तो मना नहीं किया कि ये सारा कुछ ना हो। आप तरतीब से इलेक्शन, आइन के आर्टिकल के तहत आप लोग इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के फिर जो पार्टी विन होगी हम भी सर तस्लीम खम कर देंगे, क्योंकि हमें भी पता है अवाम हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और दोबारा से आएंगे। मतलब PDM की तरफ से हमेशा खान साहब भी ब्लेम किया जाता है कि खान साहब ने भी कुछ नहीं किया 3.5 साल की हुकूमत में। तो अब देखें ना, इस तरह अगर हम लड़ते जाएंगे, पीछे से पीछे हमारे मुल्क जाते जा रहे हैं। 1992 की बात करें तो एक टाइम पे इंडिया भी डिफॉल्ट के करीब था। मनमोहन सिंह ने ऐसी पॉलिसियां कायम की जिसकी वजह से वो आज आपके सामने है। तो अब हमारी जो आखिरी उम्मीद है क्या है? कभी हम मतलब कर लेते हैं, आखिरी उम्मीद बना लेते हैं अमेरिका को, कभी चाइना को बना लेते हैं, एंड पे जाकर हमारी पॉलिसियां जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती। देखें जी, मैं उसके बारे में आपको कुछ भी फिलहाल कहूँगी, क्योंकि ये हमारी अपनी जो सीनियर क़यादत है वो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे सकती है। ठीक है, मैं बस इतना आपको कहूँगी कि अगर कुछ गलत किया था तो आप ठीक कर लें। आपने क्या ठीक किया? आपने पिछले 9 माह में क्या ठीक किया? कोई ऐसा इम्प्लीमेंट करवाया है जिससे आपको पता चले कि मुल्क ठीक हो रहा है? कुछ बता दें। अगर खान ने गलतियां की हैं तो आपने क्या सही किया सब कुछ? आप जो पीछे 30 साल हुकूमत कर चुके हैं उसमें क्या किया आपने? आज मुल्क जहां खड़ा है, आप 30 साल की उनकी भी तो देखें ना, कि उन्होंने अगर पहले बेस्ट किया होता तो शायद खान ने भी बड़ी मुश्किलें काटी हैं। 3 साल में वो भी कुछ सुकून से नहीं बैठे रहे। हम लोगों ने कोविड से लड़े हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस आए हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे रह गए। और अगर ये टाइम पे उन्होंने अच्छे इकदाम किए होते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचा होता मुल्क। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं पाकिस्तानी पब्लिक से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि हमारी जो लास्ट होप है, आखिरी उम्मीद कौन है जो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, बैंक डिफॉल्ट होने के करीब है, मुल्क हमारा इससे निकाल सकती है? हम सब की जो लास्ट होप है वो इमरान खान साहब हैं। तो और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा ये मुल्क फिर से चलने लग पड़ेगा। अच्छा, लास्ट होप आपकी इमरान खान साहब है। तो आप अल्लाह के बाद हमारे लिए पाकिस्तान में इमरान खान साहब हैं। लेकिन देखें ना, हमारे यहाँ पे देखा जाता है तो हम अपनी लास्ट होप कभी अमेरिका को समझ लेते हैं, कभी चाइना को समझ लेते हैं। वो एंड पे जाकर हमारी जो पुलिसियाँ हैं वो हमें एंड पे आकर मुश्किलात आती हैं हमारे मुल्क में। अब तो देखें किसी बात का पर्दा नहीं रह गया, बल्कि बाहर के मुल्क जो होते हैं वो तो आपको वीक करते हैं। आपके इधर जब इतना काबिल हमारे पास लीडर है तो हमें बाहर की क्या जरूरत है? बाहर तो सिर्फ हम अपने मसले मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तल्लुकात देखिए, तल्लुकात अच्छे रखेंगे, इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो हमारे अंदर के मसले हैं वो तो हम खुद ही सॉल्व करेंगे ना, बाहर के आके तो नहीं ना हमारे मसले सॉल्व करेंगे।
और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब आएंगे और हमारी ये जो आपको लगता है कि खान साहब आएंगे, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे? क्योंकि देखिए नेबर कंट्री के साथ हमसाए बदले नहीं जा सकते, दोस्त भी बदले जा सकते हैं, दुश्मन भी बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसाए नहीं बदले जा सकते। इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्लैश चले हैं, ईरान के साथ चले हैं, बांग्लादेश हमसे आगे गुजरता जा रहा है, ठीक है ना? आपको लगता है कि वो आएंगे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, ट्रेड होगी तो हमारा मुल्क जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर सकता है, बैंक डिफॉल्ट होने के जो करीब है उससे निकल सकता है? अब आप देख रहे हैं कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो हमारे मुल्क में गंदम हमारे मुल्क में काश्त की जाती बिल्कुल 10वां बड़ा मुल्क है, हम इंपोर्ट कर देते हैं, बाद में जब हम खुद जरूरत पड़ती है तब एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो देखिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग आटे से परेशान हैं। ये जो इमरान खान साहब ने जेल भराओ वाला तहरीक शुरू की है, ये खुद ब खुद लोगों ने आ जाना है, जेलों में चले जाना है कि हमें यहाँ पर रोटी तो मिलेगी, बाहर तो रोटी भी नहीं मिल रही इस वक्त। इंशाल्लाह ताला ये देखिए मुल्क के हालात किस साइड पर चले गए और इनकी जूं भी नहीं रेंग रही कि ये कोई मुल्क जो आवाम को देखें, ये तो अपनी पार्टी को देख रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपनी अयाशी पर लगी हुई है। तो आपने जानी पाकिस्तान पॉलिटिकल लोगों की राय, अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हमें अपने मुल्क, मुझे ये लगता है कि हमारी लास्ट होप ये है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हम क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से रिलेट करती है। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो 92 के अंदर इंडिया डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, तो मनमोहन सिंह ने आगे ऐसी पॉलिसियाँ बनाई थी, उनको टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन इंडिया इस टाइम आपके सामने है। तो अगर हम बात करें तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।